दोस्तों, मैं हूं विशाल। एक बार फिर हम हाजिर हैं मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। ईरान ने अमेरिका को फिर कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका के साथ शांति बातचीत यानी अमन समझौता रोकने के बाद ईरान ने कहा है कि अब वो डिफेंसिव नहीं, फुल्ली ऑफेंसिव पोस्चर अपनाने की तैयारी कर रहा है। तेहरान ने कहा है कि अगर अमेरिका कुछ हफ्तों में जून के समझौते को लागू नहीं करता तो वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट और पूरे इलाके में सैन्य कार्रवाई बढ़ा सकता है। अमेरिका ने फिलहाल उस इंटरिम डील को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने ओमान को भी धमकी दे दी। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को सरेंडर करना चाहिए और अमेरिका जून वाले समझौते को एक्सटेंड नहीं करेगा। उन्होंने ओमान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर ईरान के साथ अमेरिकी हितों के खिलाफ गया तो अमेरिका उस पर हमला कर सकता है। ओमान इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच शिपिंग और बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर शिपिंग बुरी तरह कम हुई। ईरान अमेरिका तनाव के बीच और इस तरह की वजह से दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट्स में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त बहुत कम हो गई है। रॉयटर्स के मुताबिक शनिवार को सिर्फ 5 कमोडिटी वेसल्स इस रास्ते से गुजरे, जबकि पिछले वीकेंड में यह तादाद 31 थी और रविवार को कोई वेसल दर्ज नहीं हुआ। इससे दुनिया में ऑयल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। गजा पर ट्रंप की पीस कोशिश फिर अटक गई। डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय जैरेड कुश्नर ने इस्राइल और हमास के नेताओं से 2 दिन बातचीत की, लेकिन गजा वॉर खत्म करने पर कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। इस्राइल का कहना है कि हमास के पूरी तरह हथियार डालने से पहले उसकी सेना गजा से नहीं हटेगी, जबकि हमास पहले इस्राइली अटैक्स और मिलिट्री प्रेजेंस खत्म करने की मांग कर रहा है। दोनों फरीक के बीच इसी बात पर सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट बना हुआ है। दक्षिणी लेबनान में इस्राइली स्ट्राइक्स, 11 लोगों की मौत। दक्षिणी यानी साउथ लेबनान में इस्राइल ने हिजबुल्लाह के 2 कमांडर्स को निशाना बनाने की बात कही है। लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री और स्टेट मीडिया के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 11 लोग मारे गए हैं। ये जून में इस्राइल हिजबुल्लाह ट्रूस शुरू होने के बाद लेबनान में सबसे घातक इजरायली स्ट्राइक्स में से एक बताया गया है। लाल सागर में सऊदी जहाजों पर हौसी हमले का दावा। यमन के हौसी फाइटर्स ने दावा किया है कि उन्होंने रेड सी में एक सऊदी शिप और 4 मिलिट्री एस्कॉर्ट बोट्स पर मिसाइल से हमला किया है। हौसी का कहना है कि हमले में कुछ बोट्स पलट गई और उनमें आग लग गई, लेकिन सऊदी अरबिया ने इस दावे की तुरंत तस्दीक नहीं की। रॉयटर्स ने भी इसे हौसी क्लेम के तौर पर रिपोर्ट किया है, इसलिए नुकसान की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ये आपने सुना होगा, हौसी, इसे हूती भी कहते हैं। इराक में कुर्दिश पीएम के ऑफिस को ड्रोन से निशाना बनाया गया। इराक के कुर्दिस्तान रीजन में प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को 2 ड्रोन से निशाना बनाए जाने की खबर है। कुर्दिश सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक ड्रोन्स ईरान की टेरिटरी से लॉन्च हुए, लेकिन हमले में किसी की मौत नहीं हुई। ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी मंजूर नहीं की है, इसलिए लॉन्च के सोर्स को अभी एक फरीक के इल्जाम के तौर पर देखना चाहिए। कतर और ईरान में लापता पायलट्स को लेकर विवाद। कतर ने ईरान के इस इल्जाम को खारिज कर दिया है कि उसने ईरानियन पायलट्स को हिरासत में रखा है। दोहा का कहना है कि ईरानियन एयरक्राफ्ट ने कतरी एयर स्पेस वायोलेट किया था और बाद में सर्च एंड रेस्क्यू टीम को एक पायलट के रिमेन्स मिले, जिन्हें ईरान को सौंपने के लिए संपर्क किया गया। ईरान इसके उलट इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहा है और कह रहा है कि कतर ने मामले की जांच में देरी की है। ओमान के पास समंदर में बड़ा ऑयल स्पिल फिक्र बढ़ा रहा है। ओमान के हलानियत आइलैंड के पास एक टैंकर से करीब 10 लाख बैरल्स रशियन क्रूड से जुड़ा ऑयल स्पिल 2 महीने से ज्यादा वक्त से फिक्र की वजह बना हुआ है। तेल का फैलाव करीब 390 से 600 स्क्वायर किलोमीटर तक बताया गया है और यह इलाका एंडेंजर्ड हम्पबैक व्हेल्स के लिए अहम हैबिटेट है। रॉयटर्स के मुताबिक इस मामले में पब्लिक इंफॉर्मेशन का बड़ा हिस्सा इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल मॉनिटर से आया है। ईरान ओमान के बीच हॉर्मुज़ को लेकर समझौते की कोशिश। ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कमर्शियल शिपिंग को दोबारा चलाने के लिए एक अरेंजमेंट पर बातचीत कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि दोनों साइड्स ट्रांजिट रूट के मैप पर अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच गए हैं और अब डिटेल्स फाइनल की जा रही है, लेकिन इसी प्रोसेस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान पर दबाव और मिलिट्री एक्शन की धमकी दे दी है, जिससे डिप्लोमेसी और मुश्किल हो गई है।